हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कॉमर्स नोट्स बाय जियान। मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड लीव अ कमेंट। तो स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक वो है बिजनेस प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट में डिफरेंस। हमने कल बिजनेस प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट का मीनिंग समझा था, आज इसका हमने डिफरेंस करना है। सबसे पहला पॉइंट है कमेंसमेंट। कमेंस का क्या मतलब होता है? कमेंस का मतलब होता है स्टार्ट। कमेंस का मतलब होता है स्टार्ट। तो अगर बिजनेस को स्टार्ट करना है तो उसको स्टार्ट करने के लिए क्या होगा? एक डिसीजन लेना है कि हाँ मुझे बिजनेस करना है, ठीक है, एक डिसीजन लेना है। और अगर प्रोफेशन को स्टार्ट करना है तो उसको स्टार्ट करने के लिए हमको क्या चाहिए? डिग्री चाहिए। क्योंकि प्रोफेशन के लिए हमको एक पर्टिकुलर सर्टिफिकेट की ज़रूरत होती है, किसी बहुत बड़े एसोसिएशन की सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस की। अगर आप लॉयर हो बनना चाहते हो और बन गए हो और अगर आपको एज अ प्रोफेशन उस काम करना है तो आपके पास डिग्री या सर्टिफिकेट होना चाहिए प्रैक्टिस का। और मेडिकल अगर आपने किया है और आप डॉक्टर बन रहे हो तो आपके पास एक सर्टिफिकेट होना चाहिए प्रैक्टिस का। तो कैसे आप प्रोफेशन स्टार्ट करोगे? आपके पास डिग्री होनी चाहिए, सर्टिफिकेट होना चाहिए। और एम्प्लॉयमेंट होता है जब आप कहीं किसी जॉब में जाते हो अपनी ड्यूटी करने के लिए, तो उसमें एक अग्रीमेंट साइन करते हो और वो सर्विस का जो एग्रीमेंट होता है वहाँ से आपका कमेंस हो जाता है एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। और फर्स्ट पॉइंट हमारा था कमेंस। सेकंड पॉइंट है हमारे पास क्वालिफिकेशन। क्वालिफिकेशन में हमें बिज़नेस अगर स्टार्ट करना है, अगर हमें बिज़नेस करना है तो कोई भी मिनिमम क्वालिफिकेशन की रिक्वायर्ड नहीं है। नो मिनिमम क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड कि हमें इतना पढ़ा लिखा होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन अगर आप प्रोफेशन करना चाहते हो तो उसके लिए आपको क्वालिफिकेशन की ज़रूरत है। प्रिस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन मीन्स अगर आप लॉयर बनना चाहते हो तो आपके पास लॉ की डिग्री होनी ज़रूरी है, आपके पास सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस होना ज़रूरी है, ठीक है। और अगर आप एम्प्लॉयमेंट कर रहे हो मीन्स कहीं जॉब कर रहे हो, ड्यूटी कर रहे हो, तो आपके पास जो क्वालिफिकेशन है वो एज़ पर जॉब होगा। मीन्स अगर आप एक सेकेंड एज़ पर जॉब होगा। क्योंकि अगर सपोज़ अगर आप कहीं मैनेजर की जॉब करना चाहते हो किसी कंपनी में तो आपके पास मिनिमम क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन या फिर ग्रेजुएशन भी चल जाता है। लेकिन अगर आपके पास जो जॉब है, अगर आपको जॉब चाहिए और वो किसी रिसेप्शनिस्ट की जॉब है या कोई क्लर्क की जॉब है तो आपके पास मिनिमम जो क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए वो आपके पास 12th होनी चाहिए, ग्रेजुएशन होनी चाहिए, ठीक है। तो और ये डिफरेंस है क्वालिफ़िकेशन का कि अगर आप एम्प्लॉयड हो तो वो डिपेंड करता है आपकी जॉब के ऊपर, उसी के अकॉर्डिंग आपको आपकी जॉब मिलेगी। थर्ड है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है? इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कि जब हम कुछ चीज़ को लगाते हैं और वो कुछ चीज़ क्या है? पैसा। जब हम पैसे को इन्वेस्ट करते हैं ना तब हम लोग उसे इन्वेस्टमेंट कहते हैं। तो जब कोई बिज़नेस, जैसे आपको मैंने अकाउंटेंसी में कराया था कि बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए हमको कैपिटल की ज़रूरत होती है। तो जो बिज़नेस है उसमें कैपिटल जो चाहिए होता है, जब हम बिज़नेस की बात करें तो बिज़नेस में जो कैपिटल चाहिए होता है, जो ओनर लेकर आता है बिज़नेस में पैसा, उसे हम कैपिटल कहते हैं। तो बिज़नेस में कैपिटल डिपेंड करता है स्केल ऑफ बिज़नेस पे। मींस इन्वेस्टमेंट डिपेंड करती है स्केल ऑफ बिज़नेस। अगर बिज़नेस बहुत बड़ा है तो इन्वेस्टमेंट भी ज़्यादा लगेगी और अगर बिज़नेस छोटा है तो इन्वेस्टमेंट कम लगेगी। नाउ प्रोफेशन में इन्वेस्टमेंट होती है, हाँ होती है, लेकिन कम होती है। अगर आपको एज अ प्रोफेशन कंटिन्यू करना है कोई भी काम तो उसमें जो कैपिटल है वो लिमिटेड कैपिटल की ज़रूरत है। पहले आपको क्वालिफाइड होना ज़रूरी है,
ठीक है। उसके बाद अगर आप अपने प्रोफेशन को कंटिन्यू कर रहे हो तो उसके लिए आप, अगर सपोज़ एक टीचर है और उसको एज अ टीचर अपने प्रोफेशन को आगे बढ़ाना है, तो उसके लिए जो इन्वेस्टमेंट लगेगी वो ज़्यादा नहीं लगेगी, वो कम लगेगी, लेकिन प्रोफेशन में इन्वेस्टमेंट होती है। थर्ड इज़ एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट में कोई भी ज़रूरत नहीं होती इन्वेस्टमेंट की, पैसा इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं होती एम्प्लॉयमेंट में। देन अनदर पॉइंट इज़ रिस्क, ठीक है। अब बिज़नेस में कहते हैं बिज़नेस अनसर्टेन होता है और फुल ऑफ रिस्क होता है। जितना बड़ा रिस्क होगा उतना ज़्यादा प्रॉफिट होगा, ऐसा बिज़नेस में माना जाता है। अब रिस्क किस चीज़ का है? अगर आपने पैसे इन्वेस्ट कर दिए बिज़नेस में, उसमें लॉस भी हो सकता है, उसमें प्रॉफिट भी हो सकता है, तो ये रिस्क है, ठीक है। अनसर्टेनिटी की और रिस्क, ये दोनों बिजनेस में इन्वॉल्व होते हैं। अनसर्टेन क्यों होता है? क्योंकि फ्यूचर किसी ने नहीं देखा कि फ्यूचर में क्या होने वाला है, वो अनसर्टेन है, इसलिए अनसर्टेनिटी और रिस्क बिजनेस में जो होती है वो हाई होती है, हाई रिस्क। प्रोफेशन में रिस्क लिमिटेड होता है, हम कह सकते हैं लिटिल, और जॉब में कोई रिस्क नहीं होता, नो रिस्क इन्वॉल्व इन जॉब। अगर आप जॉब कर रहे हो किसी के अंडर तो उसमें आपको कोई रिस्क नहीं दिखेगा। नाउ फिफ्थ पॉइंट है रिवॉर्ड। ये जो जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं, इनसे हमें क्या मिलता है? बिज़नेस से हमको जो मिलता है वो है प्रॉफिट। ऑब्वियसली अगर आप प्रोड्यूस कर रहे हो कुछ, ठीक है, या प्रोक्योर कर रहे हो, प्रोड्यूस कर रहे हो, मैन्युफैक्चर कर रहे हो, या एक्सचेंज कर रहे हो, डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हो, सेल परचेज जो भी कर रहे हो, उससे आपको क्या मिलता है? प्रॉफिट मिलता है। और अगर आप किसी प्रोफेशन में हो तो प्रोफेशन में हमेशा एक फ़ी होती है, ठीक है। जैसे मेडिकल डॉक्टर की एक फ़ीस होती है, जब आप डॉक्टर के पास जाते हो तो ऑब्वियसली डॉक्टर के पास जाने के बाद आप वहाँ जाते हो तो आपको फ़ीस लगती है, कंसल्टेशन फ़ीस लगती है, बहुत कुछ चार्जेस लगते हैं, तो वो डॉक्टर की फ़ीस है। थर्ड इज़ एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट में आपको मिलती है एक तो सैलरी, दूसरा वेजेस। तो मैंने बताया था वेजेस और सैलरी क्या होता है। अगर आप एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब कर रहे हो, मीन्स ऑफिस की जॉब कर रहे हो, तो आपको सैलरी मिलती है। जैसे मैनेजर को हो गया, अकाउंटेंट हो गया, क्लर्क हो गया, इनको जो सैलरी इनको जो रेम्यूनरेशन मिलती है, इनको जो रिवॉर्ड मिलता है वो मिलता है सैलरी। और वेजेस मिलते हैं वर्कर को। जो सबसे लोअर कैडर के हमारे पास एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको हम वेजेस देते हैं, जिनमें हम दिहाड़ी कहते हैं, मजदूरी कहते हैं, उनको हम लेबर को हम वेजेस कहते हैं, देते हैं, वेजेस देते हैं। नेक्स्ट जो डिफरेंस हम देखेंगे इन तीनों में, वो देखेंगे नेचर ऑफ वर्क। बिज़नेस में कौन कौन सा काम इन्वॉल्व होता है? बिज़नेस में जो काम इन्वॉल्व होता है वो है एक तो प्रोडक्शन, सेल, परचेज, ठीक है। और प्रोफेशन में जो काम इन्वॉल्व होता है जिसमें हम पर्सनलाइज सर्विस को देते हैं, जो प्रोफेशनल्स होते हैं वो सर्विस देते हैं। क्या देते हैं? सर्विस। जैसे डॉक्टर की एक सर्विस है, टीचर की एक सर्विस है, वो स्पेशलाइज्ड सर्विस देगा। और एम्प्लॉयमेंट में क्या है? जो उसको वर्क असाइन किया गया है, असाइंड वर्क बाय एम्प्लॉयर, जो उसका एम्प्लॉयर है, जिसने उसको जॉब पे रखा है या जिसने उसको एक पर्टिकुलर प्रोफाइल या पर्टिकुलर जॉब दी है, वो उसको जो काम देगा उसको वो काम करना है। तो कौन कौन सा काम इन्वॉल्व होता है? बिजनेस में प्रोडक्शन, सेल, परचेज, डिस्ट्रीब्यूशन। प्रोफेशन में सर्विस दी जाती है। और एम्प्लॉयमेंट के अंदर जो काम असाइन किया जाता है आपको ड्यूटी, वो आपको परफॉर्म करनी पड़ती है। नेक्स्ट पॉइंट इज कोड ऑफ कंडक्ट। नो, बिजनेस में कोई भी कोड ऑफ कंडक्ट नहीं होता। प्रिस्क्राइब्ड मीन्स कुछ, अब कोड ऑफ कंडक्ट क्या है? देखो, कोड ऑफ कंडक्ट होता है सेट ऑफ रूल्स
या नॉर्म्स या रिस्पॉन्सिबिलिटी, कुछ रूल्स होते हैं, कुछ दायरे होते हैं जिनके अंदर आपको अपना काम करना होता है। तो बिजनेस में एज सच प्रिस्क्राइब्ड नहीं है, नॉट प्रिस्क्राइब्ड। बिजनेस में एज सच कुछ भी प्रिस्क्राइब्ड कोड ऑफ कंडक्ट नहीं है। प्रोफेशन में प्रिस्क्राइब्ड है, मतलब अगर आप अपनी ड्यूटी कर रहे हो तो अगर आप एक प्रोफेशनल हो, सर ड्यूटी कर रहे हो एज अ प्रोफेशनल, आप अपना काम कर रहे हो, अपनी सर्विस दे रहे हो, तो आपके लिए कुछ कोड ऑफ कंडक्ट होते हैं, मीन्स सेट ऑफ रूल्स है, गाइडलाइंस है और रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप उससे बाहर नहीं जा सकते हो। एज अ प्रोफेशन आपके लिए कोड ऑफ कंडक्ट है। थर्ड है हमारे पास एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट के लिए क्या कोड ऑफ कंडक्ट होगा? एम्प्लॉयमेंट के लिए कोड ऑफ कंडक्ट क्या होता है? टर्म्स एंड कंडीशन जो कॉन्ट्रैक्ट में होती है, टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ सर्विस कॉन्ट्रैक्ट। जब आप कोई सर्विस कर रहे हो, जहाँ ड्यूटी कर रहे हो, जब आप वो ज्वाइन करते हो तो आपको कुछ कंपनी के रूल्स बताए जाते हैं, आपको कोड ऑफ कंडक्ट दिया जाता है। मीन्स कुछ रूल्स हैं, आउटलाइंस हैं जिसके अंडर, या नॉर्म्स कह लो, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कह लो, जिनके अंदर आपको काम करना होता है। वो होता है टर्म्स एंड कंडीशन जो एम्प्लॉय के ऊपर एप्लीकेबल होती हैं जब वो कॉन्ट्रैक्ट लेता है अपनी जॉब का। ये थे तीन। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट। ना ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट क्या हुआ? ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट होता है कि जिसमें हम अपना कुछ फॉर्मेलिटीज़ करते हैं या कुछ पेपर वर्क करते हैं, जैसे कि हम किसी चीज़ को दूसरे को देते हैं। जैसे ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट में अगर हम ये मान लें कि हमने ओनरशिप मीन्स हम अगर किसी चीज़ के ओनर हैं, हमने उस ओनरशिप को किसी दूसरे बंदे को दे दिया, वो होता है ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप। तो बिज़नेस में ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप होती है, कुछ फॉर्मेलिटीज़ होती हैं जिसमें विद फॉर्मेलिटीज़, तो ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट पॉसिबल है। मींस ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट विद फॉर्मेलिटीज़ बिजनेस में पॉसिबल है। और प्रोफेशन में नो वे। प्रोफेशन में क्या करोगे आप? क्या ट्रांसफ़र करोगे इंटरेस्ट? कुछ भी नहीं, आप अपनी डिग्री थोड़ी ट्रांसफ़र कर दोगे। और एम्प्लॉयमेंट में भी ऐसा कुछ नहीं है कि आप ट्रांसफ़र कर सकते हो अपनी इंटरेस्ट को, तो कुछ भी एप्लीकेबल नहीं है ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट का प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट में। तो ये थे हमारे डिफरेंस बिटवीन बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड कमेंट। और जो भी मैं बोलती हूँ प्लीज़ उसको बहुत ध्यान से सुना करो, क्योंकि मैं डिटेल में एक एक टॉपिक को बहुत अच्छे से करा रही हूँ। तो मेरी आवाज़ को बार बार सुनकर, समझकर इस टॉपिक को समझना। थैंक यू सो मच।